औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू शामिर एक्टिविटी व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को एक जादूगर बादशाह और नौजवान वली की एक प्यारी सी हदीस सुनाऊंगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। तो किस्सा यूँ है कि एक था जादूगर बादशाह जो जादू के ज़ोर पे हुकूमत करता था। जो एक जादूगर रखा हुआ था उसने, जो बादशाह को जादू सिखाता था और वो फिर बादशाह के जादू के ज़ोर पे हुकूमत करता था। तो जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह को बोला कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो तुम मेरे पास एक नौजवान को भेजो ताकि वो मुझसे जादू सीखे और आगे वो तुम्हें सिखा सके। तो बादशाह ने एक होशियार बच्चे को चुना जो जादूगर के पास जादू सीखने जाए। तो बादशाह ने एक बच्चे को चुन लिया। वो जादूगर के पास जादू सीखने जाता रहा। वक्त गुजरता गया तो जब वो जादू सीखने जाता था तो रास्ते में एक राहिब भी लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता था। वो इंजील जानता था। तो जो बच्चा था वो उस राहिब के पास भी उठने बैठने लग गया। तो ज़्यादा टाइम वो राहिब के पास गुजारता और जो थोड़ा टाइम था वो जादूगर के पास जादू सीखने जाता था। तो जब वो ज़्यादातर उठने बैठने लग गया राहिब के पास, तो राहिब ने बच्चे से पूछा कि कहाँ से आते हो और कहाँ रहते हो। तो बच्चे ने बताया कि एक बादशाह है, उसने मेरी ड्यूटी लगाई है कि ये इधर जादू सीखने जाना है जादूगर के पास, तो मैं उधर जादू सीखने जाता हूँ। तो राहिब ने बोला जादू सीखने वाले तो काफ़िर होते हैं और जो कुरान और ये दीन की तालीम लेते हैं वो कामिल ईमान पा लेते हैं। तो बच्चा उसकी बातें काफ़ी गौर से सुनता था, उसे काफ़ी मज़ा आता था उनकी बातों में। तो ऐसे ही उसके पास बैठते बैठते बच्चा मुसलमान भी हो गया। तो और वो मुसलमान ऐसे हुआ कि एक दफ़ा वो जादू सीखने जा रहा था तो रास्ते में काफ़ी बड़ा एक सांप था जो रास्ते के ऊपर फैला हुआ था। तो लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए थे, दरख्तों पर चढ़े हुए थे डर के। तो वो जो बच्चा था उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह ताला बोला कि अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है तो इस सांप को मार दे। तो जैसे ही उसने पत्थर मारा तो सांप नहीं मरा। तो फिर उसने पत्थर उठाया और बोला, ऐ अल्लाह, अगर आलिम और ये जो राहिब ये सच्चा है तो इस सांप को मार दे। तो जैसे ही उसने पत्थर मारा सांप को तो सांप मर गया। तो उसको बिल्कुल यकीन हो गया कि यही सच्चा है। तो फिर उसने जो है इस्लाम कबूल कर लिया और उसके पास जो भी आता अल्लाह ताला ने उसे ताकत दे दी थी, उसे रूहानियत दे दी थी। जो भी बीमार उसके पास आता वो दुआ करता तो वो अल्लाह ताला उसे शिफा दे देते। तो बादशाह का एक दरबारी था, वो बादशाह को हवा देता था। तो फिर वो जो दरबारी था वो नाबीना हो गया था, अंधा हो गया था। तो किसी ने उसे छुप के, मतलब बादशाह को नहीं पता था, और छुप छुप के किसी ने उसे बताया कि ये एक बच्चा है, वो किसी की भी कोई भी जो बीमार होता है उसके लिए दुआ करता है तो वो शिफा हो जाती है, उसे शिफा मिल जाती है। तो वो जब बच्चे के पास गया तो बच्चे ने बोला, मैं तुम्हें शिफा तो दे दूंगा, शिफा तो अल्लाह देता है, मैं नहीं दूंगा शिफा, मैं कैसे दे सकता हूँ, वो तो अल्लाह देता है, लेकिन तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो बच्चा था उसने ये बोला तो जो दरबारी था जो बादशाह को हवा देता था तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे मैं कलमा पढ़ लूँगा, तुम मेरी आंखें जो है मुझे वापस दो। तो उसने बोला कि अल्लाह है वही शिफा देता है। तो उसने हाथ उठाए, अल्लाह का जिक्र किया और दुआ मांगी। तो वो जो दरबारी था उसकी आंखें वापस आ गई। जब वो वापस महल में गया, बादशाह के पास गया, तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखें कैसे वापस आई। तो उसने बताया कि मेरा रब है, उसने मुझे आंखें वापस दे दी। तो बादशाह ने बोला, जो बादशाह जो था वो लोगों से अपने आप को सजदे करवाता था, तो बनौज़बिल्ला खुद को ऐसे खुदा मानता था। तो उसने बोला कि मेरे सिवा भी कोई रब है। तो उसने बोला हाँ,
दरबारी ने बोला कि वही रब है जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो बादशाह जो था उसे ये बात काफ़ी बुरी लगी और उसने काफ़ी तंग किया उसे, दरबारी को सज़ा भी दी। तो दरबारी बोला कि मुझे उस बच्चे ने कहा था कि अल्लाह पर अगर तुम ईमान लाओ, जो अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, अल्लाह जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, अगर तुम उस पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा और अल्लाह ताला तुम्हारी आँखें जो हैं वो वापस दे देंगे। तो बादशाह ने बच्चे को बुलाया, उसने उस राहिब का बताया, तो राहिब को भी कत्ल कर दिया गया और जो दरबारी था उसे भी कत्ल कर दिया गया। तो फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि ये जो बच्चा है इसे पहाड़ पे ले जाओ और वहाँ से धक्का दो ताकि नीचे गिर के। तो जब उस बच्चे को पहाड़ पे लेके गए तो उस बच्चे ने बोला कि अल्लाह, अभी उसको धक्का देने नहीं लगे थे तो उसने हाथ उठाए और बोला, अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए अपनी कुदरत के जलवे दिखा। तो जितने भी सिपाही जो थे बादशाह ने भेजे थे उसको धक्का देने के लिए, वो सारे खुद ही नीचे गिर और मर गए। तो वो जो बच्चा था वो बादशाह के पास गया और बोला कि बादशाह देख, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। तो फिर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने दोबारा हुक्म दिया कि इसे एक कश्ती में बिठाओ और दरिया के बीच में ले जाओ और वहाँ जाके इसे धक्का दे दो। तो उसे ले गए बच्चे को और वहाँ दरिया के दरमियान में कश्ती में बिठा के ले गए। तो अभी वो बच्चे को धक्का देने ही लगे थे तो बच्चे ने फिर हाथ उठा के बोला, अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए अपने कुदरत के जलवे दिखा। तो एक ज़ोरदार आंधी चली और जितने भी सिपाही जो थे बादशाह ने जो भेजे थे उसे धक्का देने के लिए बच्चे को दरिया में, वो खुद ही गिर गए और मर गए। तो बच्चा फिर वापस बादशाह के पास आया और बादशाह को बोला कि देख, मेरे अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। तो बादशाह ने बोला कि ये क्या चीज़ है जो मेरे गले आ पड़ी है, तो अब ये मरेगी, इसको मैं कैसे मारूं। तो वो जो बच्चा था उसने बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे मरूंगा। बादशाह बोला कि कैसे मरोगे। तो बच्चा बोला कि सारे मजमे को इकट्ठा करके, वहाँ पे जो कबीला होता था, शहर होता था, जो भी, तो उन सब लोगों को इकट्ठा करके मुझे एक दरख्त के साथ बांधो और मुझे तीर मारोगे तो मैं मर जाऊंगा और वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे तीर मारोगे। तो बादशाह ने वैसे ही किया, उस बच्चे को दरख्त से बांधा और सारे मजमे को इकट्ठा कर लिया। तो वो बच्चा बोला कि देखो, अब मैंने इसे अपने मरने का तरीका भी बता दिया है और मैं अल्लाह के नाम पे मर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं मरूंगा। तो वो जो बादशाह था वो कहता, अब बता कि तू कैसे मरेगा। तो बच्चे ने बोला कि जब तीर चलाओगे तो ज़ोर से बोलना अल्लाह। तो बादशाह ने बिल्कुल वैसे ही किया और तीर चलाते वक्त उसने अल्लाह बोला तो तीर जाके बच्चे को लगा और बच्चा जो था उसकी रूह परवास कर गई, बच्चा मर गया। तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उन सब ने कलमा पढ़ लिया और वो सारे जो थे, जितने भी लोग खड़े हुए थे, वो सारे मुसलमान हो गए। तो ये वाक़या जो था ये मैंने आप लोगों को सुनाना था। तो काफ़ी अच्छा वाक़या है ये भी। वो जो बच्चा था अल्लाह ताला ने उसे रूहानियत अता की और उसकी वजह से कितने लोग मुसलमान भी हो गए। तो अल्लाह ताला हमें नेक लोगों को सदक़े से हमें भी नेक बनाए और हमें ईमान पे साबित कदम रखे, हमारा जो ख़ात्मा ईमान पे हो, हमें मौत ईमान पे आए। तो अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। तो ठीक है, नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।